मौत अंत है नहीं तो मौत से भी क्यों डरूं, ये जाके आसमान में दहाड़ दो। आरंभ है प्रचंड बोल मस्तकों के झुंड, आज जंग की घड़ी है तुम गुहार दो। जय हिंद बच्चों, आज हम पढ़ेंगे क्वाड्रेटिक क्वेश्चन। सबसे पहले हम लोग समझेंगे क्वाड्रेटिक क्वेश्चन क्या है। इनफैक्ट पहले हम लोग ये समझेंगे कि इक्वेशन होता क्या है, ठीक है। फिर क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या होता है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन से रिलेटेड जितने भी फॉर्मूले हैं सारा हम लोग देखेंगे, जितना भी उसकी फॉर्मूला हो गया, प्रॉपर्टी हो गया, सारा हम लोग देखेंगे, ठीक है। और उसके साथ साथ जो फॉर्मूला जिस टाइप के प्रॉब्लम में लगता है वो भी हम लोग एक दो डिस्कस करेंगे, ताकि फॉर्मूला का जो है फंडा वो क्लियर हो जाए। तो छोटा वीडियो होगा, क्वाड्रेटिक इक्वेशन में फॉर्मूला के साथ सारा डिटेल में बताऊंगा, और हर एक चीज़ जो भी तुम लोग के 11th क्लास में है उतना मैं अच्छे से बता दूंगा, ठीक है। तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन समझने से पहले हम लोग समझते हैं कि इक्वेशन क्या होता है, ठीक है। तो सबसे पहले हम लोग का टॉपिक है आज क्वाड्रेटिक इक्वेशन। क्वाड्रेटिक इक्वेशन जिसको हिंदी में हम द्विघात समीकरण कहते हैं, ठीक है। हिंदी मीडियम के स्टूडेंट जो है क्लास 10 में द्विघात समीकरण के नाम से इसको पढ़े होंगे। तो सबसे पहले इक्वेशन क्या होता है, कोई भी अगर मैं अलजेब्रिक आइडेंटिटी लिखूं, ठीक है, कोई भी अलजेब्रिक आइडेंटिटी लिखूं, जैसे ax प्लस बी, ठीक है, इक्वल्स टू सिर्फ ax प्लस बी, उसके बाद 3x प्लस 1, ये सब मैं अलजेब्रिक आइडेंटिटी लिख रहा हूँ, ठीक है। एक अलजेब्रिक क्या है, आइडेंटिटी है। लेकिन अगर मैं इसको किसी चीज के इक्वल कर देता हूँ, लाइक 0 कर दूं या फिर मैं 1 कर दूं, तो ये इक्वेशन हो जाएगा, ठीक है। मतलब इक्वेशन होने के लिए क्या होना पड़ेगा, एक वैल्यू असाइंड होना पड़ेगा, मतलब इसकी वैल्यू इक्वल्स टू कुछ दिखाना पड़ेगा, जिसको हम बोलेंगे इक्वेट करना। यानी इसकी वैल्यू को मैंने 0 से इक्वेट कर दिया तो ये इक्वेशन हो गया। लेकिन मैं जैसे ही अगर 0 को हटा लेता हूँ तो ये फिर इक्वेशन नहीं रहा, ये सिर्फ एक आइडेंटिटी रह जाएगा, ठीक है। तो ये तो रहा इक्वेशन। अब इक्वेशन में डिफरेंट टाइप्स की इक्वेशन होते हैं, ठीक है। जैसे हम लोग अभी पढ़ने वाले क्वाड्रेटिक इक्वेशन, लीनियर इक्वेशन भी होता है, ठीक है। तो अगर सिंपल भाषा में बोले ना तो ऐसा इक्वेशन जिसमें पावर सिंगल हो, लाइक ऐसा इक्वेशन जैसे मान लो ax प्लस बी मैंने लिखा था इक्वल्स टू, अगर 0 करता हूँ तो ये एक लीनियर इक्वेशन हो गया। लीनियर क्यों, इसकी हाईएस्ट जो डिग्री है ना, यानी जो वेरिएबल है x, ठीक है, इसकी हाईएस्ट डिग्री कितनी है, 1 है, तो इसको हम बोलेंगे लीनियर इक्वेशन। जब हाईएस्ट डिग्री हमारी क्या हो जाएगी, 2 हो जाएगी, तो हम उसको बोलेंगे क्वाड्रेटिक। क्या बोलेंगे, क्वाड्रेटिक। फिर उसके बाद आता है बाई क्वाड्रेटिक, जब x टू द पावर 4 हो जाता है, ठीक है। तो वो हम लोग को अभी डिस्कस करना नहीं है, हम लोग को जो डिस्कस करना है सिर्फ हम वो देखेंगे। तो देखो, सबसे पहली बात क्वाड्रेटिक इक्वेशन देखने में होता कैसा है। तो इस टाइप का जो भी इक्वेशन होता है वो क्वाड्रेटिक होता है, और यहाँ पे कुछ कंडीशंस होता है, हाईली रिकमेंडेड। सबसे इंपॉर्टेंट कंडीशन ये है कि a शुड नॉट इक्वल टू 0, a की वैल्यू कभी 0 होनी ही नहीं चाहिए। अगर यहाँ a की वैल्यू 0 हो जाती है तो देखो ये पोर्शन क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा, मीन्स बचेगा ये तुम्हारे पास, और जब सिर्फ ये बचेगा तो ये हो जाएगा लीनियर इक्वेशन, क्योंकि हाईएस्ट डिग्री क्या हो जाएगा, 1, x की पावर क्या होगी, 1। तो अगर a 0 कर देते हैं तो फिर ये क्वाड्रेटिक नहीं रहा। ये बात दिमाग में रखना है कि क्वाड्रेटिक होने के लिए a की वैल्यू मस्ट नॉट इक्वल टू 0 होना ही पड़ेगा, ठीक है। आई बात समझ में। तो इस टाइप के इक्वेशन को हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन बोलेंगे, ये बात समझ आएगी। जैसे मान लो 2x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 4 इक्वल्स टू 0, ये एक तरह का क्वाड्रेटिक इक्वेशन हो गया, ठीक है। तो 3x स्क्वायर प्लस 4 इक्वल टू 0, इसको भी क्वाड्रेटिक बोल सकते हैं, क्योंकि x कैन बी 0, यहाँ पे x की वैल्यू 0 हो ही सकती है, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन हमारा जो ये वाला टर्म है ये 0 नहीं होना चाहिए, ये टर्म 0 नहीं होना चाहिए, ठीक है। ये टर्म हमको 0 करना ही नहीं है, 0 होगा तो गलत हो जाएगा, ठीक है। तो ये वाला जो टर्म हो गया, ये जो टर्म हो गया, इस तरह को हम लोग बोलेंगे क्वाड्रेटिक इक्वेशन, ठीक है। मेन फंडा बस याद रखोगे, ये पार्ट a 0 नहीं होना चाहिए, यानी ये वाला पार्ट होना जरूर चाहिए, तो अभी वो क्वाड्रेटिक होगा, नहीं तो वो क्वाड्रेटिक हो ही नहीं सकता, ठीक है। अब देखो, अब जो है ये तो पता चल गया कि जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन का स्टैंडर्ड फॉर्म होता है वो ऐसा होता है, एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, ठीक है।
ऐसा स्टैंडर्ड एक फॉर्म होता है, ठीक है। अब बात करते हैं क्वाड्रेटिक क्वेश्चन। क्लास 10th में तुम लोग किए होगे, द्विघात समीकरण या क्वाड्रेटिक क्वेश्चन जब भी सॉल्व करते हैं हमेशा दो वैल्यू मिलता है, जिसको उसके रूट्स यानी उसके मूल कहते हैं। क्या कहते हैं? मूल कहते हैं। जैसे मान लो अगर मैं एक्स स्क्वायर प्लस 4x प्लस 4 इक्वल्स टू 0, इसको मैं किसी भी मेथड सीरीधर आचार्य या फिर किसी भी मेथड से अगर सॉल्व करता हूँ, फैक्टर करता हूँ, तो एक्स की मेरे पास दो वैल्यू मिलेगी, ठीक है, -2 और -2। रूट्स इक्वल हैं इसके, ठीक है। आई बात समझ में? कभी कभी इक्वल हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता, वो अलग मैटर है, लेकिन इसका क्या होगा, हमेशा दो मूल आएगा। तो तुम लोग को एक चीज और बता दो, यहाँ पे नोट डाउन कर लेना, ठीक है, कि किसी भी इक्वेशन की हाईएस्ट जो पावर होगी, ठीक है, पावर अगर हाईएस्ट 2 होगी तो वो क्वाड्रेटिक होगा, हम जानते हैं, ठीक है। कितने भी पावर रहे उसका, जितना पावर रहेगा उतने ज्यादा उसके रूट्स निकलेंगे। मतलब ये हुआ कि अगर मेरे पास 3x स्क्वायर प्लस 1 इक्वल्स टू 0 है, तो इसकी जो वैल्यू आएगी ना, यहाँ से x की जो वैल्यू आएगी, ठीक है, हमेशा 2 आएगी। क्यों? क्योंकि यहाँ पे पावर 2 है। लेकिन अगर मैं यहाँ पे 3x क्यूब प्लस 1 करूंगा तो इसको जब भी सॉल्व करेंगे तो x की वैल्यू 3 ही आनी चाहिए, ठीक है। मतलब इसकी जो डिग्री होती है ना, ठीक है, उस पर डिपेंड कर रहा है कि इसका कितना रूट्स बनेगा। तो जितने पावर होंगे उतने ही रूट्स होंगे। तो क्वाड्रेटिक में हाईएस्ट पावर कितना होता है? 2 होता है। तो हमारे पास डिग्री भी क्या होनी चाहिए? 2 होनी चाहिए, और उसके रूट्स भी 2 होने चाहिए। तो अब देखो यहाँ से फॉर्मूला का हम लोग फंडा चालू करेंगे, ठीक है। ये मेरे पास क्वाड्रेटिक क्वेश्चन है, तो इसका भी कुछ ना कुछ तो रूट्स होगा ना, और 2 रूट होगा, ये हम जानते हैं, 2 रूट होगा। तो अभी हम रैंडमली लेट कर लेते हैं कि लेट अल्फा एंड बीटा बी द 2 रूट्स। लेट अल्फा बीटा बी द 2 रूट्स। इसकी जो 2 रूट है ना, वो अल्फा और बीटा है, ठीक है। अब यहीं से हमको फॉर्मूला निकलेगा, ठीक है, अल्फा और बीटा है। तो यहाँ पे पहली चीज सम ऑफ रूट्स कितनी आएगी? सम ऑफ रूट्स, तो इसके रूट्स कितने हैं? अल्फा और बीटा, दोनों को जोड़ोगे अल्फा प्लस बीटा, ठीक है। तो फॉर्मूला कहता है अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू माइनस बी बाई ए होता है। बी बाई ए, अगर मैं इसको वर्ड्स में लिखूं तो माइनस कोएफिशिएंट ऑफ एक्स। एक्स का कोएफिशिएंट क्या है? यानी एक्स के पास में क्या दिया हुआ है? बी दिया हुआ है। तो कोएफिशिएंट ऑफ एक्स डिवाइडेड बाई कोएफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। क्या लिखोगे? कोएफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर, ठीक है। इसी को हम माइनस बी बाई ए लिख सकते हैं, ठीक है। तो ये सम ऑफ द रूट्स का फॉर्मूला होगा कि अगर 2 रूट्स दिए हुए हैं तो उनका सम इनके इक्वल होना चाहिए, ठीक है, पहला फॉर्मूला। दूसरा फॉर्मूला है प्रोडक्ट ऑफ रूट्स। प्रोडक्ट का मतलब क्या होता है? गुणा, ठीक है। प्रोडक्ट ऑफ रूट्स यानी इन दोनों रूट्स का अगर गुणा करते हैं, यानी अल्फा इंटू बीटा करते हैं, तो क्या आएगा? तो हमारे पास डायरेक्ट फॉर्मूला है सी बाई ए, जिसको हम लिख सकते हैं कोएफिशिएंट ऑफ कांस्टेंट टर्म, यानी सिंपल हम कांस्टेंट टर्म लिख सकते हैं। कांस्टेंट टर्म ऐसा है जिसके पास कोई एक्स्ट्रा एक्स नहीं होता है, ठीक है। और कोएफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर क्या है? जो फर्स्ट वाला टर्म है, यानी हाईएस्ट डिग्री वाला है। तो यहाँ पे कोएफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर नीचे में जो है वही यहाँ पे लिखेंगे, कोएफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर, ठीक है। तो देखो नीचे वाला सेम है, कोएफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर, बस यहाँ पे कांस्टेंट टर्म हो जाएगा, यहाँ पे कोएफिशिएंट ऑफ एक्स हो जाएगा। तो ये हो गया माइनस बी बाई ए, ये हो गया सी बाई ए, ये हो गया फॉर्मूला सम ऑफ रूट्स का एंड प्रोडक्ट ऑफ रूट्स का, ठीक है। तो ये तो फॉर्मूला है डायरेक्ट, ये सब पढ़े हो तुम लोग, ठीक है। आगे हम और इसको मिटा के कुछ और बताते हैं। जैसे मान लो कि तुम्हारे पास सम ऑफ रूट्स और प्रोडक्ट ऑफ रूट्स दिए हुए हैं, ठीक है। तो तुम इक्वेशन कैसे निकालोगे? इफ यू आर गिवन, अगर तुम्हें दिया हो अल्फा प्लस बीटा, दैट इज सम ऑफ रूट्स एंड अल्फा बीटा, then quadratic equation is, अगर तुम्हारे पास सम ऑफ रूट्स और प्रोडक्ट ऑफ रूट्स दिया हो तो तुम अगर क्वाड्रेटिक इक्वेशन निकालना चाहो तो क्या करोगे? एक सिंपल फॉर्मूला यूज करोगे, दैट इज एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा एक्स प्लस अल्फा बीटा इज इक्वल्स टू 0, ठीक है।
ये हो जाएगा फॉर्मूला, और ये फॉर्मूला तब यूज करेंगे जब हमारे पास दो रूट्स का सम दिया हो और दो रूट्स का गुणनफल यानी प्रोडक्ट दिया हो। ठीक है, अब यहाँ पे देखो, इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा को लिख सकते हैं सम ऑफ रूट्स। पहले ये सारी चीजें पढ़ चुके हो, सब रिकॉल हो रहा है। और ये हो जाएगा प्रोडक्ट ऑफ रूट्स, प्रोडक्ट ऑफ रूट्स इक्वल्स टू 0। तो हमको क्या करना है, डायरेक्ट अगर प्रोडक्ट ऑफ रूट्स और सम ऑफ रूट्स दिया तो डायरेक्ट इसमें वैल्यू पुट करेंगे, आंसर आ जाएगा। ठीक है, अब चलो इसको मिटाता हूं मैं, फटाफट निकालना है क्योंकि ये कोई बहुत ही नया टॉपिक नहीं है तुम लोग के लिए। ठीक है, इवन इस पे वीडियो की भी शायद जरूरत नहीं थी। अब देखो, अब मेरे पास क्या है, चलो मान लो एक मेरे पास इक्वेशन दिया है लाइक 9x स्क्वायर, ठीक है, प्लस 6x प्लस 1, ठीक है, ऐसा इक्वेशन ले लेते हैं इक्वल्स टू 0। तो मेरे पास देखो रूट्स निकालने के कितने तरीके हैं। श्रीधराचार्य का यूज करके भी हम रूट निकाल सकते हैं, ठीक है, और हम नॉर्मल मिडिल टर्म फैक्टर करके भी रूट्स निकाल सकते हैं, क्योंकि इसके रूट्स हमको अभी पता नहीं है। ठीक है, तो रूट्स निकालेंगे तो क्या आएगा, इसको फैक्टर करोगे तो रूट्स में देखोगे तुम लोग के पास कुछ ऐसा, इसको अगर हम सॉल्व करेंगे तो 3x प्लस 1 का 3x प्लस 1 दो बार आ जाएगा। ठीक है, दैट इज x इक्वल टू -1/3 अगेन -1/3। ठीक है, तो मैंने क्या बोला था, किसी भी इक्वेशन क्वाड्रेटिक इक्वेशन का दो रूट आएगा ही, वो कभी इक्वल आ सकता है कभी अनइक्वल आ सकता है। तो मैंने इक्वल वाले ही लिए थे तो इक्वल आया दोनों। ठीक है, अलग अलग भी आ सकता है, जैसे मान लो स्क्वायर प्लस 8x प्लस 15 इक्वल्स टू 0। ठीक है, इसके रूट्स इक्वल नहीं होंगे, अगर हम लोग निकालेंगे तो क्या आएगा, देखो एक्स स्क्वायर प्लस 5x प्लस 3x प्लस 5 इंटू 3 इक्वल्स टू 0। x प्लस 5 आएगा यहाँ से, ठीक है, यहाँ से 3 कॉमन ले लोगे तो यानी x प्लस 3 आएगा। मैं फटाफट कर दिया, उसको देख लेना। तो यहाँ पे x इक्वल टू क्या हुआ, -5 और -3, देख रहा हो, यहाँ पे रूट्स अलग आ गए। ठीक है, तो जो भी है दो रूट्स आएंगे, हम क्रॉस चेक करते हैं अपने फॉर्मूले का। हमारा फॉर्मूला क्या कहता है कि अगर मेरे पास सम ऑफ रूट्स है और प्रोडक्ट ऑफ रूट्स है तो हम इक्वेशन निकाल सकते हैं। तो हम क्रॉस चेक करके यही इक्वेशन लाएंगे। तो देखो दो रूट्स मिल गए, तो दो रूट्स का सम कितना होगा, सम यानी अल्फा प्लस बीटा, तो ये अल्फा हो गया और ये बीटा हो गया, तो -5 -3 -8 मिला, यही मिला। तो उसके बाद प्रोडक्ट ऑफ रूट्स मतलब अल्फा इंटू बीटा, यानी अल्फा इंटू बीटा, तो माइनस माइनस प्लस 15 हो गया। अब मेरा फॉर्मूला क्या कहता है, यहाँ लिख रहा हूँ, फॉर्मूला कहता है एक्स स्क्वायर माइनस सम ऑफ रूट्स, फॉर्मूला ही था ना, सम ऑफ रूट्स इंटू एक्स प्लस प्रोडक्ट ऑफ रूट्स इक्वल टू 0। तो एक्स स्क्वायर सम ऑफ रूट्स कितना मिला, -8, तो माइनस माइनस प्लस 8 एक्स हो जाएगा, और पी कितना था 15, यानी प्रोडक्ट कितना था 15। तो देखो आया क्या, सेम आया ना। तो ये हो गया क्रॉस चेक कि हमारा जो है फॉर्मूला सेम आएगा। अब इसको भी मिटाते हैं और एक चीज बताते हैं, तुम्हारे ये रूट्स सही आए हैं या गलत आए हैं, ये जो रूट्स आए हैं ये सही आए हैं या गलत आए हैं, इसको डायरेक्टली क्रॉस चेक ऐसे भी कर सकते हो कि -5 है ना, तो x ले लोगे और माइनस है तो इसको +5 कर दो, और यहाँ अगर प्लस है तो माइनस कर दो, मतलब उल्टा कर रहा, माइनस है तो प्लस करोगे और प्लस है तो माइनस, तो यहाँ भी माइनस हो तो यहाँ भी x + 3 कर दूंगा। अब इसको डायरेक्ट मल्टीप्लाई कर दो तो हमको ये मिल जाएगा। तो इससे भी चेक हो सकता है कि हमारा जो है फैक्टर सही हुआ है कि नहीं हुआ। तो एक्स स्क्वायर 5x 3x 15 ऑब्वियसली आएगा, देखो 8x और प्लस 15। ठीक है, तो ये बहुत बच्चों वाली बात है। अब देखो, अब हम थोड़ा प्रॉपर्टीज को देखेंगे। ठीक है, प्रॉपर्टीज कि कोई भी जो इक्वेशन होता है उसके रूट्स कैसे होते हैं, किस कंडीशन में उसके रूट्स कैसे होते हैं। ठीक है, क्या कि एग्जाम में दे देगा ना कि जैसे कि ये इक्वेशन दिया हुआ है, बताओ इसके रूट्स रियल होंगे इमेजिनरी होंगे क्या होंगे, ये सब चीज क्या होता है समझ में आएगा। तो पहला इसको याद रखोगे, b² - 4ac, ये चीज क्या होता है, इसको बोलते हैं डिस्क्रिमिनेंट। क्या बोलते हैं, डिस्क्रिमिनेंट, डिस्क्रिमिनेंट। ठीक है, b² - 4ac। ठीक है, तो ये जो वैल्यू है ना,
इसी से हमको पता चलेगा कि रूट्स हमारे कैसे होंगे। तो 3 हम कंडीशंस को फॉलो करेंगे। फर्स्ट कंडीशन, b² माइनस 4ac का वैल्यू अगर इक्वल टू 0 आता है, ठीक है, इसकी वैल्यू अगर इक्वल्स टू 0 आता है, इसका मतलब रूट्स जो होंगे, रूट्स इक्वल होंगे और रियल होंगे, ठीक है, इक्वल होंगे और रियल होंगे, ठीक है। उसके बाद अगर b² माइनस 4ac का वैल्यू ग्रेटर देन 0 होगा तो रूट्स इसके अनइक्वल होंगे, यानी रूट्स सेम नहीं होगा और रियल होगा, ठीक है। तीसरा कंडीशन, अगर b² माइनस 4ac का वैल्यू लेस देन 0 है तो रूट्स इसके इमेजिनरी होंगे। क्या होंगे? इमेजिनरी। इमेजिनरी मतलब क्या होता है मालूम है? कॉम्प्लेक्स नंबर पढ़े हो तुम लोग। इमेजिनरी मतलब क्या होगा? रूट के अंदर माइनस आ जाएगा। जो भी नंबर रूट के अंदर माइनस में आ जाए तो उसको हम इमेजिनरी बोलेंगे, ठीक है। वो एक अलग ही डिपार्टमेंट का नंबर है, ठीक है। तो रूट्स इमेजिनरी होंगे, ठीक है, और रियल तो होंगे नहीं, क्योंकि इमेजिनरी इटसेल्फ सेइंग दैट कि मैं भाई इमेजिनरी हूँ, मैं कल्पना हूँ, ठीक है। तो रूट्स इमेजिनरी होंगे। ये 3 कंडीशंस अच्छे से याद रखोगे। देखो मैं कुछ सवाल लेके बता देता हूँ। जैसे मान लो मैंने एक सवाल लिया है, ठीक है, उतार लेना इसको, पॉज कर देना, ठीक है। तो मैंने क्वेश्चन लिया x², ठीक है। पहले वाले एक क्वेश्चन ले लेता हूँ, उसी को देख लेते हैं हम लोग, ठीक है। ये था, तो इसके रूट्स क्या होंगे? तो उसमें हम लोगों ने देखा था कि इसके जो रूट्स आए हुए थे वो अलग अलग थे और रियल थे। तो इसकी b² माइनस 4 ऐसे निकालो। तो b² मतलब यहाँ पे b होता है, ठीक है। इससे हम हमेशा कंपेयर करोगे x² प्लस bx प्लस c बराबर 0, ये स्टैंडर्ड है। तो a की जगह पे क्या है? 1 है, कुछ नहीं है तो 1 है। b की जगह पे क्या है? 8 है, तो 8 का स्क्वायर माइनस 4 इंटू a कितना है? 1 है, यहाँ पे कुछ नहीं है मतलब 1 है। और c कितना है? 15 है। तो देख रहे हैं 64 आया, 15 चौका 60 आया, यानी यहाँ 4 आया, यानी 4 क्या होता है? देखोगे सिंस 4 इज ग्रेटर देन 0, 0 से बड़ा होता है। और याद करो कंडीशन में क्या था? 0 से बड़ा होगा तो रियल होगा और अनइक्वल होगा। तो देखो उसके रूट्स अलग अलग आए भी थे और रियल नंबर थे, ठीक है। अब देखो ऐसा कुछ इक्वेशन ले लेते हैं जिसका इमेजिनरी आता हो, ठीक है। तो मान लो इक्वेशन कुछ ऐसा रहे x² प्लस x प्लस 1 इक्वल्स टू 0, ठीक है। तो इसका जो b² माइनस 4ac आएगा वो क्या आएगा? b² माइनस 4ac निकालेंगे तो क्या होगा? b की जगह पे मेरा क्या है? हमेशा कंपेयर इससे करोगे, मैं बार बार कह रहा हूँ, ठीक है, क्योंकि ये स्टैंडर्ड इक्वेशन है। तो a की जगह पे कुछ नहीं है तो 1 है, ठीक है, और b की जगह पे कुछ नहीं है तो 1 है, c की जगह पे तो 1 ही है। तो b² माइनस 4ac दैट इज 1² माइनस 4 इंटू 1 इंटू 1। तो कितना हो गया? 1 माइनस 4 दैट इज -3। -3 क्या होता है? लेस देन 0 होता है। लेस देन 0 का कंडीशन क्या था कि जब भी लेस देन 0 होगा तो रूट्स इमेजिनरी होंगे, इमेजिनरी होंगे और अनरियल तो होंगे, क्योंकि खुद ही बोल रहा है कि मैं काल्पनिक हूँ, ठीक है, तो अनरियल होगा। अब देखो, अब ये जो है इसको हम लोग निकाल के देखते हैं कि इसके रूट्स आते क्या क्या हैं, ठीक है, जस्ट फॉर द चेक, ठीक है। हम यहाँ पे जो है इसका श्रीधराचार्य का यूज करेंगे, श्रीधराचार्य फॉर्मूला जो है उसका यूज करेंगे, श्रीधर का, और x की रूट्स निकालेंगे वाकई में इमेजिनरी कैसे आ रहा है देखने के लिए, ठीक है। तो हम लोग देखते हैं x इक्वल टू क्या फॉर्मूला होता है? माइनस b प्लस माइनस रूट ओवर b² माइनस 4ac बाई 2a। जल्दी जल्दी मैं कर रहा हूँ आराम से, ये सब पढ़े हुए तुम लोग। माइनस b की वैल्यू -1 प्लस माइनस रूट ओवर b² यानी 1 का स्क्वायर माइनस 4 इंटू 1 इंटू 1 दैट इज 2 इंटू 1, नीचे में भी x इक्वल टू -1 प्लस माइनस रूट ओवर -3 हो जाएगा बाई 2। अब दो रूट्स आते हैं ना किसी भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन के, तो दो रूट्स इसके क्या हो जाएंगे? -1 प्लस रूट -3 बाई 2 और -1 माइनस रूट 3 बाई -3 बाई 2। अब देखो रूट -3 को तो निकाल सकते नहीं, और जब भी रूट के अंदर माइनस आ जाए वो होता है इमेजिनरी नंबर, ठीक है, क्योंकि माइनस को कैसे रूट से निकालोगे? तो हम लोग पढ़े हैं कॉम्प्लेक्स नंबर में रूट -1 की वैल्यू आई होती है, तो हम रूट -3 को √3i लिख सकते हैं। क्या लिख सकते हैं? √3i। तो यहाँ पे देखो प्लस माइनस √3i बाई 2 एक रूट हो गया, -1 माइनस √3i बाई 2 एक रूट हो गया। ये दो रूट मिला जो इमेजिनरी है। तो इतना करके चेक करेंगे, इससे अच्छा है b² माइनस 4ac निकाल लो, उससे पता चल जाएगा कि रूट्स इमेजिनरी है कि नहीं है, ठीक है। अब देखो
अब जो है ये तो पता चल गया रूट्स इमेजिनरी कब होंगे, कब रियल होंगे। अब बहुत ही मोस्ट इम्पॉर्टेंट एक पॉइंट याद रखोगे कि इमेजिनरी रूट्स, इमेजिनरी और इरेशनल, ये दोनों रूट्स, इमेजिनरी एंड इरेशनल रूट्स ऑलवेज occurs in conjugate form, conjugate form। ये बात हमेशा याद रखना है कि इमेजिनरी और इरेशनल रूट्स हमेशा कॉन्जुगेट फॉर्म में ही आएंगे। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं बताऊं कि एक इमेजिनरी रूट्स a प्लस आई बीटा है, आई बी है, ठीक है, तो दूसरे जो दूसरा रूट होगा ना उसको a माइनस आई बी होना ही पड़ेगा, ठीक है। कॉन्जुगेट का मतलब क्या है कि अगर a प्लस आई बी है तो प्लस की जगह माइनस हो जाएगा, यही था कॉम्प्लेक्स नंबर में। कॉन्जुगेट मतलब जहां प्लस था आई के पास वहां पे फिर माइनस यानी साइन को बदल देना है, ठीक है। तो अगर एक हमारे पास दे दिया है रूट, तो अगर वो इमेजिनरी है तो दूसरा a माइनस आई बी होना ही पड़ेगा, ठीक है। उसी तरह अगर इरेशनल हो यानी a प्लस रूट बी दिया है तो दूसरे वाले को a माइनस रूट बी होना ही पड़ेगा। जितने भी रूट 3, रूट 4, रूट 5, रूट 6 आते हैं वो सारे के सारे क्या हो गए, इरेशनल नंबर हो गए, ठीक है। तो a प्लस रूट बी अगर एक रूट है तो दूसरा a माइनस रूट बी होना ही पड़ेगा, ठीक है। ऐसा सवाल आता है एग्जाम में, बोल देता है कि जो रूट्स है ना वो इमेजिनरी रूट्स हैं और एक रूट दे दिया है, ठीक है, तो दूसरा फाइंड करो या फिर प्रोडक्ट फाइंड करो। तो प्रोडक्ट कैसे फाइंड करोगे, जब तुमको दोनों पता रहेगा। तो एक दिया है तो दूसरा निकाल सकते हो, प्लस माइनस चेंज कर देना है, ठीक है। तो अभी हम लोग सम करेंगे और समझ में आएगा कि इस जो टॉपिक है ये क्वाड्रेटिक क्वेश्चन है, इसमें सवाल कैसे देता है, ठीक है। तो ये हमारे पास क्वेश्चन दिया हुआ है, ठीक है, एकदम स्टार्टिंग का जो सम होता है इसी टाइप का होता है, ठीक है। ये शॉर्ट क्वेश्चन में एग्जाम में आता भी है 2 मार्क्स का। तो बोला है इफ अल्फा बीटा बी द रूट्स ऑफ द इक्वेशन दिस, इस इक्वेशन का रूट है अल्फा बीटा, तो पूछ रहे 1/अल्फा क्यू प्लस 1/बीटा क्यू की वैल्यू क्या होगी, ठीक है। तो इस टाइप का सम भी तुम लोग क्लास 10 में कर चुके हो, बस तुम लोग को रिमाइंडर दिलाने के लिए ये क्वेश्चन मैंने लिया है, ठीक है। तो लिखोगे गिवन इक्वेशन, तो इक्वेशन अपने पास क्या दिया है, ax² प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0, ठीक है। जब भी इस टाइप का सवाल दे, जब भी 1/अल्फा क्यू प्लस 1/बीटा क्यू, अल्फा क्यू प्लस बीटा क्यू, यानी इस तरह का जब भी अल्फा बीटा को लेकर के कोई फॉर्मूला बेस्ड पे सवाल देगा तो तुमको हर बार यही चीज फॉलो करना है जो इस सवाल में मैं कर रहा हूँ। हर बार 2 काम तुमको कर लेना है। पहला अल्फा प्लस बीटा निकाल लेना। तो अल्फा प्लस बीटा का फॉर्मूला मैंने अभी बताया था, माइनस बी बाई ए होता है, तो माइनस बी बाई ए मैंने लिख लिया, ठीक है। फिर अल्फा इंटू बीटा का क्या होता है, सी बाई ए होता है, ये निकल गया। अब यहाँ पे देखो मैंने इस फॉर्म में इक्वेशन लिया है, हो सकता है तुम्हारे पास इस फॉर्म में इक्वेशन दिया हो, ठीक है, ठीक है ना, प्लस 1 इक्वल टू 0, तो तुम यहाँ पे 3 रख लो, बाई 2 रख लो, ठीक है, 1 रख लो, बाई 2 रख लो, इस तरह भी तुम कर सकते हो। तो मैं ABCD में लिया हूँ क्योंकि ज़्यादातर बच्चे इसी से भागते हैं, नंबर से नहीं भागते हैं, ठीक है। तो अल्फा प्लस बीटा, अल्फा इंटू बीटा हमको मिल गया। अब हमको निकालना इसे है, तो लिखेंगे 1/अल्फा क्यू प्लस 1/बीटा क्यू। इसको जरा सॉल्व करोगे ताकि ये जो फॉर्मूला है, ये जो चीज़ है, ये टर्म यहाँ पे आ जाए और हम पुट करके वैल्यू निकाल दें, ठीक है। तो यहाँ पे अगर हम करेंगे एलसीएम तो नीचे आ जाएगा अल्फा प्लस बीटा का होल, अल्फा बीटा का होल क्यू, क्योंकि इस पे भी क्यू था, इस पे भी क्यू था, तो ये बीटा इधर जाएगा तो बीटा क्यू, और ये अल्फा इधर जाएगा तो अल्फा क्यू, ठीक है। अब देखो ए क्यू प्लस बी क्यू का एक फॉर्मूला होता है, ठीक है। फॉर्मूला तुम्हारे दिमाग में सेट होने चाहिए सबके, जब जो जैसा लगे। कई बार बच्चे क्या करते हैं ना, अल्फा प्लस बीटा का वैल्यू यहीं डाल देते हैं। ये क्यूब अलग अलग है, अगर होल क्यूब होता तो वैल्यू पुट कर सकते थे, होल क्यूब नहीं है, क्यूब अलग अलग है, दोनों में बहुत डिफरेंस होता है। तो इसको हम ऐसा लिख सकते हैं, अल्फा प्लस बीटा का होल क्यूब माइनस 3 अल्फा बीटा अल्फा प्लस बीटा, ठीक है। ये ए क्यू प्लस बी क्यू का एक फॉर्मूला है जिसमें बोलते हैं ए प्लस बी का होल क्यूब माइनस 3ab ए प्लस बी। तो अब देखो यहाँ पे नीचे में सारी वैल्यूज को हम आसानी से पुट करके वैल्यू निकाल सकते हैं। अल्फा प्लस बीटा हमको है, अल्फा बीटा है, अल्फा प्लस बीटा है, तो हम सीधा वैल्यू को यहाँ पुट कर देते हैं। देखो अल्फा प्लस बीटा का होल क्यू मतलब माइनस बी बाई क्यू, यानी माइनस बी क्यू बाई ए क्यू माइनस 3 अल्फा बीटा सी बाई ए मीन्स 3c बाई ए, अल्फा प्लस बीटा अगेन माइनस बी बाई ए, तो ब्रैकेट लगा के बी बाई ए। अब फिर अल्फा बीटा का होल क्यू यानी सी क्यू बाई ए क्यू,
अब इसको हम सिंपली क्या कर लेंगे, सॉल्व कर लेंगे। इसको मैं मिटा रहा हूँ, जगह अपने पास है नहीं, ठीक है, मिटा रहा हूँ। तो हुआ क्या, अच्छा अब देखो माइनस, पानी हो गया, सूख जाने दो थोड़ा सा, हाँ, माइनस बी बाई बी क्यू बाई ए क्यू माइनस माइनस प्लस कर दोगे, ठीक है, और ये देखो 3bc बाई ए स्क्वायर हो जाएगा, 3bc बाई ए स्क्वायर, मार्कर थोड़ा सही चल नहीं रहा है, थोड़ा मैनेज कर देंगे, सी क्यू बाई ए क्यू, ठीक है। तो ऊपर में एलसीएम ले लो तो क्या हो जाएगा तुम्हारे पास, ए क्यू हो जाएगा, और यहाँ हो जाएगा माइनस बी क्यू, और यहाँ पे एक तो कम है तो प्लस 3abc कर देंगे, और नीचे में मेरे पास सी क्यू बाई ए क्यू है, जिसमें ए क्यू काट दोगे तो बच जाएगा माइनस बी क्यू प्लस 3abc डिवाइड बाई सी क्यू। ये हो गया हमारा फाइनल आंसर। तो एबीसी में था तो आंसर बड़ा है, अगर ये नंबर्स में रहता तो छोटा आंसर आता, लाइक 25/27 इस तरह का कुछ आंसर आता, ठीक है। तो एक सवाल और लेते हैं हम लोग, ठीक है, चलो देखो एक दूसरा सम ले लिए हैं। ये सम क्या कह रहा है कि द रूट्स ऑफ द इक्वेशन दिस, ठीक है, ये इतना बड़ा इक्वेशन है, देखो एक्स स्क्वायर मेरा मतलब क्वाड्रेटिक है। इफ द रूट्स ऑफ द इक्वेशन इज 5 टाइम्स द अदर रूट, यानी दूसरे रूट का 5 गुना है, ठीक है। इसके रूट्स क्या है, 2 रूट्स होंगे ना, तो एक रूट क्या है, दूसरे रूट का 5 गुना है, मतलब एक जो होगा, अगर एक अल्फा है ना तो दूसरा एक 5 अल्फा है, अगर एक ए है रूट तो दूसरा 5 ए है रूट, 5 टाइम्स है। तो बोला ए की वैल्यू क्या होगी, ठीक है। तो सबसे पहले मैं एक रूट लेट कर लूंगा, ठीक है, तो लिखेंगे लेट 1 रूट बी अल्फा, ठीक है। तो अदर कितना हो जाएगा, 5 अल्फा, है ना, अदर कितना हो जाएगा 5 अल्फा। अब मेरे पास जब भी इस तरह के सवाल देंगे तो 2 ही चीज मिलती है, एक अल्फा प्लस बीटा मिलता है, एक अल्फा बीटा मिलता है। अब जब भी इस तरह का सवाल देना, फाइंड ए या फिर कोई एक्सप्रेशन दे निकालने के लिए, तो हमको चूज करना होता है कि ये यूज करें या यूज करें या फिर दोनों यूज करें। तो देखो अल्फा बीटा यूज करते हैं तो अल्फा इंटू बीटा करते हैं, तो यहाँ पे तो अल्फा ये है बीटा ये है, तो 5 अल्फा इंटू अल्फा 5 अल्फा स्क्वायर हो जाएगा, तो स्क्वायर हो जाएगा तो वहां से शायद वैल्यू कुछ बदल जाए। पहले इजी अप्रोच लेंगे, ये अल्फा प्लस बीटा ले रहे हैं तो अल्फा प्लस 5 अल्फा 6 अल्फा हो जाता है, ठीक है। तो ये पहले लगा के देखते हैं, लिखेंगे वी नो दैट सम ऑफ रूट्स, अल्फा प्लस बीटा लिखने की जरूरत नहीं है, सम ऑफ रूट्स इक्वल टू क्या आता है फॉर्मूला, माइनस बी बाई ए। याद करो अल्फा प्लस बीटा बराबर फॉर्मूला मैंने क्या लिखा था, माइनस बी बाई ए, माइनस बी मतलब बी का पार्ट ये है तो माइनस 5a प्लस 2, ठीक है, आई बात समझ में, माइनस 5a प्लस 2, और नीचे में क्या हो जाएगा, नीचे में हो जाएगा हमारे पास क्या आता था a, तो a के जगह पे 1, यानी सम ऑफ फ्रूट्स मेरा 5a प्लस 2 आया, ठीक है। ये वाला यूजलेस है, इसको भी मैं मिटा देता हूँ, कोई फायदा नहीं है इसको लिख के, जगह ले रहा। अब सम ऑफ फ्रूट्स का मतलब क्या, अल्फा प्लस 5 अल्फा, अल्फा प्लस 5 अल्फा कितना आया, माइनस 5a प्लस 2, यहाँ कितना आया 6 अल्फा इक्वल्स टू माइनस 5a प्लस 2, अल्फा की वैल्यू क्या आई, माइनस 5a प्लस 2 डिवाइडेड बाई 6, ये हुआ अल्फा का वैल्यू, ठीक है। मुझे ए का वैल्यू निकालना था, ठीक है, तो एक रूट अल्फा था, दूसरा 5 अल्फा था। अब जब अल्फा का वैल्यू यहाँ पे आ गया तो अब हम क्या करेंगे, ए निकालने के लिए लिखेंगे प्रोडक्ट ऑफ फ्रूट्स, प्रोडक्ट ऑफ फ्रूट्स कितना होता है, माइनस सी बाई ए होता है, सी बाई ए मतलब 5a प्लस 2 बाई 1, तो प्रोडक्ट ऑफ फ्रूट्स मतलब अल्फा इंटू 5 अल्फा, ध्यान से देखो बहुत आसान है, अल्फा इंटू 5 अल्फा, और सी की वैल्यू क्या है 5a प्लस 2 डिवाइडेड बाई ए का वैल्यू यहाँ पे जो है 1 है, ठीक है, तो यहाँ पे 1 ले लेते हैं। अब ये हो जाएगा 5 अल्फा स्क्वायर इक्वल्स टू 5a प्लस 2, ठीक है। अब देखो यहाँ पे इसको मैं मिटा रहा हूँ और यहीं से वैल्यू लूंगा, ठीक है, इसको मैं मिटा रहा हूँ, तो देखो
यहाँ पे 5 इंटू अल्फा स्क्वायर मतलब -5a+2/6 का होल स्क्वायर इक्वल टू 5a+2। ये थोड़ा बड़ा सम है बट यहाँ से अब निकल जाएगा। 5a+2 है, यहाँ पे -5a+2 है क्योंकि वहाँ माइनस था। अच्छा यहाँ पे ब्रैकेट लगा दोगे, ब्रैकेट था, ठीक है, ये गलती हो गया, ठीक है। तो ये ब्रैकेट लगा दोगे तो माइनस क्या हो जाएगा, पॉजिटिव हो जाएगा, स्क्वायर है तो इसको मैं दो बार लिख सकता हूँ, 5/36 5a+2 5a+2 और यहाँ पे हो जाएगा 5a+2। तो 5a+2 कट जाएगा, ठीक है ना। और अपने पास क्या हो जाएगा 5a+2 और 5/36 को क्रॉस कर दो तो 36/5 आ जाएगा इस साइड में, ठीक है। अब इसको 5a = सॉल्व कर दो, 36/5 -2 5a हो जाएगा 36 - 5 2 10/5 यानी a हो जाएगा 36 - 16/25। ये हो जाएगा मेरा a का वैल्यू। ये थोड़ा बड़ा था क्योंकि वैल्यूज थोड़े बड़े बड़े दिए हुए थे, तुमको डायरेक्ट नंबर्स में देंगे तो इस तरह का ही सम होगा। और अगर इसमें कुछ टफ सम्स होंगे तो तुम कमेंट कर सकते हो, मैं उस पर वीडियो बना सकता हूँ, क्वेश्चन नंबर लिख करके या फिर क्वेश्चन लिख करके भेज सकते हो, ठीक है।